नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि इस समय हम लोग आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। दिन में दोपहर के 12 बजे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज़ है और रात के 9:30 बजे आपके लिए करेंट अफेयर्स की 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आते हैं। इससे हमारा ये प्रयास है कि आपकी तैयारी बेहद अच्छे ढंग से हो पाए। तो ठीक है साथियों, तो जो भी नए स्टूडेंट अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे हमारे जो भी आने वाले नए नोटिफिकेशन हैं आपको मिलते रहें। तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है ये रहा आप लोग के लिए। देख सकते हैं आप, जो पहला क्वेश्चन है, अगस्त में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक पद से कौन हटेगा, यानी किसका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आपके जो विकल्प हैं, पहला ऑप्शन है रॉबर्टो अजेवेडो, बी ऑप्शन है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस, सी ऑप्शन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और डी ऑप्शन है मात्सुको असाकावा। आप चारों विकल्प देख सकते हैं और अपना अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर आप लोग दें। देखिए जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, WTO के जो अभी वर्तमान समय में जो महानिदेशक है वो हैं रॉबर्टो अजेवेडो, जो कि ब्राज़ील के निवासी हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो WTO विश्व व्यापार संगठन है, ये विश्व में जितने भी देश इसके सदस्य देश हैं उनके बीच आपसी व्यापार को लेकर नियम कानून बनाने का कार्य इसके जिम्मे है। और कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर व्यापार के प्रति ट्रेड, कह सकते हैं कि ट्रेड वार उनके बीच ना हो, या फिर कोई एक दूसरे के खिलाफ टैरिफ पॉलिसी ज़्यादा न लगा दे, तो इन सब का नियंत्रण करने का जो कार्य है वो WTO के पास है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा REPF की स्थापना की गई है। जो REPF है उसका पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है चावल निर्यात संवर्धन निधि, चावल निर्यात संवर्धन मंच, चावल निर्यात संवर्धन समारोह और डी ऑप्शन है चावल निर्यात प्रोत्साहन वित्तीय। बताएं आप सभी अपना अपना आंसर। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है जो दूसरा है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, चावल निर्यात संवर्धन मंच। इसे इंग्लिश में REPF को राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम भी बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आज का, भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। भारत सरकार ने किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। आपके विकल्प हैं, जो पहला ऑप्शन है परिवहन उद्योग, बी ऑप्शन है विद्युत उद्योग, सी ऑप्शन है बैंकिंग उद्योग और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य उद्योग। देखिए साथियों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन सी, बैंकिंग उद्योग। ये जो बैंकिंग उद्योग है इसे भारत सरकार ने जन उपयोगी सेवा घोषित किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हब्बल टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का यंत्र है। जो काफ़ी चर्चित रहा है क्वेश्चन, हब्बल टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी का यंत्र है। ऑप्शन ए है नासा, बी है इसरो, सी है CNSA और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है आपका नासा, ये नासा से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं, जैसे कि अमेरिका की जो है वो नासा है, जो भारत की है वो इसरो है। और इसरो के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसरो की जो मार्केटिंग जो एजेंसी है, जो बिजनेस देखती है, व्यापार देखती है, उसका नाम एंट्रिक्स है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल और 23 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से आप सभी लाइव चैट पे आ जाएं और अपना जब भी आंसर आप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर के साथ अपने विकल्प को लिखा करें।
और जब भी टेस्ट समाप्त होता है तो आप लोग फाइनली कमेंट बॉक्स में आके अपने वो मार्क्स लिखें जितने आपके सही हुए हैं। इस तरीके से आप टेस्ट योरसेल्फ की जो ये प्रक्रिया है कंप्लीट होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए जो 5th नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है, आंसर आपका है ऑप्शन बी 26 अप्रैल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो आज का, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? आपके विकल्प हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। देखिए आने वाले जो लेखपाल की वैकेंसी है या फिर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में मिलेंगे ज़रूर। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है आपका वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर को फिर से 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रजनीश कुमार, बीपी कानूनगो और डी है एनएन विश्वनाथन। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो बीपी कानूनगो हैं इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के रूप में 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, फिर से दोबारा इन्हें किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण किया है? आपके विकल्प हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर यूएई। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। देखिए बाबर, गजनी ऐसे नाम से जो भी मिसाइल हैं, गौरी मिसाइल, इन सब का जो परीक्षण है वो पाकिस्तान देश द्वारा किया जाता है। और जो भारत की तरफ से जो मिसाइल की सीरीज चलती है वो आप देखेंगे अग्नि, आकाश, त्रिशूल ऐसे नामों से है। ठीक है, ये सभी नामों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस की वजह से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आपके ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। देखिए जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका रहा विकल्प सी, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है उसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ इसमें आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी जो भी दिवस दिए गए हैं उनके सामने जो भी तारीख लिखी हुई है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। आपका पहला विकल्प है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च। आप सभी अपना अपना आंसर सबमिट करें। देखिए दोस्तों इसमें जो आपका सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी,
विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्यों? क्योंकि ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मई को। और बाकी जो इसमें तारीख लिखे हुए हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, वानिकी दिवस और पर्यावरण, ये तीनों की तीनों सुमेलित हैं, ये सही है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस आप याद कर लें 31 मई को होता है, न कि 22 मार्च को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपके विकल्प है 21 अप्रैल, 16 सितंबर, 25 सितंबर और 5 जून। बिल्कुल, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। जैसा कि आपको पता भी होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तारीख है जो अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? आपके विकल्प हैं ए शीर्ष भाग, बी मध्य भाग, सी आधार भाग या फिर डी पूरा भाग। आप इसका आंसर बताएं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग। जो सारनाथ स्थित, जो आप देखेंगे कि जो प्रतीक चिन्ह लिया गया उस राष्ट्रीय स्तंभ से, उसमें जो शीर्ष भाग है बस उसे ही अपनाया गया है, न कि बाकी हिस्सों को। ठीक है, वो प्रतीक के रूप में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 36 टाइम यानी 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? आपके विकल्प हैं चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, वॉल्ट डिज्नी, अकीरो कुरोसावा। ठीक है, आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और अपना अपना आंसर बताएं। ये बहुत ही चर्चित है और आपने सुना होगा इसका नाम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वॉल्ट डिज्नी। जो ये वॉल्ट डिज्नी है उसने सबसे मोस्ट टाइम 36 टाइम्स ऑस्कर अवार्ड को जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आप देखें, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प है अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, अरविंद अडीगा, सलमान रश्दी। देखिए जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो आंसर है इसमें कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, जबकि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह, अर्नब गोस्वामी, वेंकैया नायडू या फिर डी ऑप्शन शशि थरूर। ये काफ़ी चर्चित पुस्तक रही थी और इसके जो लेखक हैं वो हैं शशि थरूर। ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है वो आप इसे याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है JK रॉलिंग, सी ऑप्शन है मणिशंकर अय्यर और डी ऑप्शन है देवानंद। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, बताना है आपको इस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी एक प्रमुख पुस्तक है। इनकी प्रमुख पुस्तकों में आप देखेंगे तो इग्नाइटेड माइंड्स जो है वो भी इनकी पुस्तक है। तो इनकी बहुत सारी पुस्तकें जो चर्चित है उसमें से एक प्रमुख पुस्तक ये भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, लेज़र। लेज़र में जो एस वर्ड है वो किसको संदर्भित करता है या किसको बताता है? आपके विकल्प हैं स्पेक्ट्रम, स्टिमुलेटेड, स्पीड या स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। आप बताएं इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो आंसर है आपका सही वो है ऑप्शन बी, स्टिमुलेटेड। जो लेज़र है उसमें एस जो है वो स्टिमुलेटेड है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा है। तो इसमें स्पेक्ट्रम स्पीड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा, इसमें स्टिमुलेटेड होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति या याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं इंदिरा गांधी, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू या फिर लक्ष्मीबाई। इन चारों विकल्पों में से आप देखकर बताएं कि किसकी याद में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ठीक है, इन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन ये है कि किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? यानी किसी सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसमें सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी। और आपके विकल्प हैं वीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए इस क्वेश्चन का अपना एक इतिहास भी है और बड़ा ही रोचक इतिहास रहा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए हुआ क्या था कि आज ही के दिन यानी 17 मई को, लेकिन वर्ष था 1999, 17 मई 1999 को लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पक्षों द्वारा लाया गया। और उस दौरान जब वोटिंग की गई, क्योंकि विपक्ष को ये लगता था कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, क्योंकि उसने गठबंधन करके सरकार बनाई हुई थी। और जब ये वोटिंग हुई तो सरकार के पक्ष में 269 वोट्स पड़े थे, यानी 269 वोट पड़े थे, और सरकार के विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। यानी मात्र एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की जो उस समय की एनडीए की सरकार थी वो अल्पमत में आई और सरकार गिर गई। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद जैसे ही फिर चुनाव होता है उसमें सरकार पूरी तरीके से बहुमत में आती है। लेकिन 17 मई 1999 को लोकसभा में फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार गिर गई थी, और वे कितने वोटों से? एक वोट से, और उस समय सबसे लंबी बहस चली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा आज का टेस्ट सीरीज, जिसमें मैंने प्रयास किया कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला जो है उसमें 20 क्वेश्चन लेके आए, और आप ये छोटी सी पहल से ही आपकी तैयारी धीरे धीरे अपनी प्रमुखता की तरफ जाएगी और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी आने वाले एग्जामों के लिए। तो अंत में चलते चलते मैं कहूँगा कि जितने लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को दिया है आज लाइव चैट के थ्रू, तो आप सभी अपना एक बार आंसर सबमिट कर दें कि किसने कितने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए आप स्व मूल्यांकन जो अपना करते हैं वही आपकी सटीक मूल्यांकन है, और जैसा आप यहाँ परफॉर्म करेंगे, अब यकीन मानिए आपके परीक्षाओं में भी ऐसे ही परिणाम आपके आएंगे। तो आप इस तैयारी को करते रहें और बाद में इसका नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, तो अंत में चलने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं आप हमारे इस पेज को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और जब हम अगले क्लास के लिए आएंगे तो उस समय एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।